जी हाँ। कि है क्या ये गोरखालैंड और डिमांड रियल क्या है? शॉर्टकट में बताऊं तो ये हमारा बहुत पुराना डिमांड है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आते हैं और हमारा डिमांड देखकर, सुनकर, पहचान कर, समझ कर लास्ट 40 ईयर्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मंत्री बनता है, जो एमपी बनता है, हम लोग ने बनाकर भेज दिया। हाँ, पहले तो हमने कांग्रेस का 3 एमपी भेज दिया, उसके बाद बीजेपी के लिए 3 एमपी भेज दिया। अभी तक हमको नहीं मिला। एस अहलुवालिया थे नेता आपके एमपी। उससे पहले तो इंद्रजीत खुल्लर जी भी 2 टर्म में आया। हाँ, उसके बाद में दावा नरबुला जी आया, उसके बाद में आप जसवंत सिंह जी आया, हैवीवेट लीडर। हाँ, विदेश मंत्री भी थे। बाहर के नेता, सब बाहर के नेता। हम लोग ने भरोसा किया, हम लोग ने विश्वास किया कि दिल्ली का नेता को हम लोग वोट में जिता कर भेजेंगे तो दिल्ली से हमको मिलेगा राज्य, इसीलिए हम लोग ने भेजा। लेकिन हमको पता नहीं दिया। हाँ, हम इधर में चिल्लाने नहीं आए हैं, हम उन लोगों को समझाने आए हैं कि क्यों ऐसा किया। हम लोग को गोरखा इंडिया के देश के लिए बहुत कुछ किया, बिफोर इंडिपेंडेंस में किया, आफ्टर इंडियन में भी किया। देश का सभी क्षेत्र में हम लोग ने नाम रोशन किया है। आपको पता है इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार से 3 गोरखाओं को सम्मान किया, 2 सिक्किम का था। आपने नक्शा नहीं लगाया, गोरखालैंड में कितना हिस्सा मांग रहे हैं? हमारा हिस्सा तो ये आपको गवर्नमेंट के पास बुझा दिया है, इसीलिए हम लोग ने इस बार कोई मेमोरेंडम लेकर नहीं आया। मेमोरेंडम तो बस्ता हो गया है। विजुअल मेमोरेंडम भी दिया जब आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी का गवर्नमेंट में था, जब आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, उस टाइम हम लोग ने क्वेस्ट फॉर सेपरेट स्टेट का एक विजुअल डॉक्यूमेंट बुझाया। कौन कौन एरिया पड़ता है, हमारा आप पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, हमारा जोग्राफिकल क्या है, हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारा आपका इकोनॉमिकल वायबिलिटीज़ क्या है, सब समझा दिया। इसीलिए गवर्नमेंट ने, इस बार का गवर्नमेंट ने बिफोर इलेक्शन 19 का संकल्प पत्र में हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, दार्जिलिंग तराई डूअर्स के लिए परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन देंगे, उसके थ्रू गोरखालैंड मिलेगा। हमको वादा किया था, संकल्प दिया था। लेकिन अभी वो गवर्नमेंट ट्राइपार्टाइट मीटिंग कर रहा है। ट्राइपार्टाइट मीटिंग का मीनिंग स्टेट विभाजन नहीं होगा। राज्य को लेकर जब मीटिंग करेंगे तो राज्य तो अपोज करेगा ना। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ट्राइपार्टाइट मीटिंग का कोई बात नहीं है। आप लोग बंगाल सरकार छोड़ना नहीं चाहती, केंद्र सरकार बनाना नहीं चाहती, तो कैसे होगा? यही जो मूवमेंट चल रहा है अभी, ये मूवमेंट हम देश भर ले जाएंगे। ये क्योंकि जनता के हाथ में बहुत पावर होता है। आपके यहाँ से जो एमएलएज इलेक्ट होते हैं, विधायक जो जीतते हैं, तो बंगाल के लिए इससे जीतते हैं, वो किस पार्टी के हैं? अभी तो लास्ट इलेक्शन में भी गोरखालैंड के नाम से 2 बीजेपी का वोट एमपी एमएलए हम लोग ने भेजकर जिता कर भेज दिया। मुझे लगा भाजपा समर्थन में है। भाजपा समर्थन में था, अभी बाद में क्या होगा ये तो बात का बात है। जब सरकार से कोई बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है, डायलॉग नहीं चल रहा है? हम लोग डायलॉग नहीं मांगते, अभी डायलॉग का कोई बात ही नहीं है। अभी उन लोग को पार्लियामेंट से हमको पास करके देना है, कोई डायलॉग का मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम लोग को देगा बोलकर वादा किया है, लिखित वादा किया है। संकल्प पत्र के 21 नंबर में उन लोग ने लिखा है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन देंगे बोलकर। फिर डायलॉग को क्या बात है? अभी उन लोग को तो संसद के पटल में रखना चाहिए। अभी दिल्ली आप आए तो आपने अपने एमपी से मुलाकात की? एमपी को हमने मेल किया था, समझाया था हम लोग आ रहे हैं, उनको पता है। हाँ, उन लोगों ने देखा है हमारा चिट्ठी को,
रिप्लाई नहीं मिला। वो तो गोरखालैंड का है, वो तो नुमाइंदे है, उनको तो आना चाहिए था, हमको क्यों बुलाना पड़ेगा? फिर भी हम लोग ने उनको इंटिमेशन किया था, अब यहाँ पर नहीं है। यही हम समझते हैं कि अभी वो हमारा लिए नहीं है तो हम भी उनके लिए नहीं होंगे। ये एकदम क्लियर कट पूरा है बात है। इसीलिए जब जब गवर्नमेंट ने हमको वादा किया, वादा पूरा नहीं होगा, हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे। अभी जो आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन ने जो विजय हासिल किया ना, हम उसी से हम प्रेरणा लेते हैं। अभी उसी हिसाब से हम दौड़ा करेंगे, देश भर हम दौड़ा करेंगे, देश भर का गोरखा को जगाएंगे। हम देश भर में जहाँ जहाँ गोरखा रहते उसका हम वहाँ पर प्रोटेस्ट करवाएंगे। ये हमारा मूवमेंट कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट गोरखा स्पॉन्सर मूवमेंट है, ये मूवमेंट पब्लिक स्पॉन्सर मूवमेंट है। इसलिए हम सरकार के जाल में हम नहीं फंसेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रोवोक नहीं कर रही है? प्रोवोक तो करेगा, लेकिन जनता हमारा पास है तो प्रोवोक से कुछ नहीं होगा। ये हमारा सीधा हम अलग राज्य लेकर ही रहेंगे। हम अलग राज्य लेकर ही रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये हमारा पावर पब्लिक हमको दे रहा है। अभी यहाँ जो आया, हम 3 महीने के संगठन है, सिर्फ 3 महीने के संगठन, फिर भी हम लोग को जनता ने मिलकर जनता ने हमको यहाँ पर भेजे है। अच्छा, ये जो गोरखालैंड है सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही है, कुछ आसाम में और कहीं भी है क्या? नहीं, आसाम का बॉर्डर तक जाएंगे हम, लेकिन पूरी पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा में हमको गोरखालैंड है। और जहाँ भी रहते हैं, जैसे कि देहरादून में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, ईस्ट इंडिया में रहते हैं, साउथ इंडिया में जो गोरखा रहते हैं, उन लोग सभी मानते हैं कि गोरखालैंड बने तो दार्जिलिंग में बने। हम लोग ये तो सबको दीदी क्या बोलती है, छोड़बे ना? दीदी तो छोड़बे ना बोलते हैं। दीदी बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना। ये तो पार्लियामेंट से पास होने वाला बात है। ये तो बंगाल के अंडर में, कोई स्टेट के अंडर में नहीं आता है ना। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, कोई भी देश पार्लियामेंट टूटा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं, अलग बना सकते हैं। इसीलिए दीदी के हाथ में कोई बात नहीं है। हम दीदी के साथ लड़ाई करने नहीं। अगर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो क्या करेंगे? पहली बात तो हम 2024 तक हम लेके रहेंगे। 2024 तक इंतजार नहीं करें। हम दूसरा कुछ नहीं लेंगे। लेंगे तो सिर्फ राज्य लेंगे। जब उसके बाद भी नहीं होगा तो हम आपको बोल दिया कि जहाँ भी गोरखा बैठते वहाँ हम आंदोलन आगे ले जाएंगे, डेमोक्रेटिक मूवमेंट ले जाएंगे। तब बोलेगा गोरखा जो बोलेगा हम वही करेंगे। अपना हित साधने के लिए राजनेता अपने चुनावी एजेंडे में घोषणाएं तो कर देते हैं। टीएमसी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, भाजपा को जीतना है। सेंटिमेंट पे सीधा अटैक किया, गोरखालैंड चाहिए, मैं दूंगा, मुझे वोट दो, मुझे जिताओ। जनता ने भरोसा किया, जिता दिया, पार्लियामेंट में चले गए। लेकिन ये मामला जस का तस आज भी वैसे ही ठंडे बस्ते में है और लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, नए नए संगठन आ रहे हैं। लगातार ये मांगें कई वर्षों से चल रही हैं और ये चुनावी मुद्दा भी है। इंतजार कीजिए 2024 से पहले क्या होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर काम करती है? जो वायदे चुनावी में थे वो पूरे किए जाएंगे? क्या मोदी जी को घोषणा पत्र याद रहेगा? इन सभी का आपको भी इंतजार करना पड़ेगा 2024 तक। फिलहाल अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से मैं हाफिज गुलाम सरवर।